दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। करनाल हरियाणा राज्य का एक मुख्य जिला है। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ करनाल अनाज, कपास और नमक के मंडी बाजार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर मुख्यतः धान की खेती की जाती है। दंत कथा के अनुसार करनाल शहर को महाभारत के राजा कर्ण ने बसाया था, इसलिए राजा कर्ण के नाम पर शहर का नाम करनाल पड़ा है। करनाल ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेक्टर 7 की सह मुख्य संचालिका के रूप में राजयोगिनी शिखा दीदी जी निमित्त है। शिखा दीदी जी का जन्म 1980 में करनाल में ही हुआ। बचपन से आप पढ़ाई और चित्रकला में विशेष रुचि रखते थे। आप दिव्यता, हर्षित मुक्ता, धैर्यता, गंभीरता, मिलनसार और रचनात्मकता आदि गुणों से भरपूर है। पूर्व जन्म की भक्ति के फलस्वरूप आपको मात्र 4 वर्ष की उम्र में माता पिता के साथ ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1990 में आपने पहली बार माता पिता के साथ संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में परमात्मा से मिलन मनाया। बाबा से एवं दादियों से विशेष प्रेरणा लेकर 1995 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तब से आप करनाल के सदर बाजार, रादौर, इंद्री, घरुंडा आदि स्थानों में सेवाएं प्रदान कर वर्तमान समय करनाल सेक्टर 7 के राजयोगिनी प्रेम दीदी जी के विशेष सहयोगी बनकर रचनात्मक सेवाएं कर रही हैं। हजारों विद्यार्थी शिखा दीदी जी के जीवन से प्रेरणा लेकर अपना जीवन गुणमूर्त बना रहे हैं। बाबा के अनमोल महावाक्य हैं, बचपन के दिन भुला ना देना। दोस्तों, बचपन जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है जिसमें चंचलता, मासूमियत और मिठास भरी होती है। हर व्यक्ति बचपन के उन दिनों को दोबारा जीना चाहता है और उन सुनहरे पलों को याद कर मन खुशी से भर जाता है। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि दीदी जी के लौकिक परिवार और बचपन के सुनहरे दिन कैसे बीते। मेरा जन्म एक धार्मिक संपन्न परिवार में हुआ। बचपन से ही भक्ति के संस्कार थे। मैं हमेशा से गायत्री मंत्र का उच्चारण करती थी। गायत्री मंत्र का हमारा जो पूरा परिवार था, गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ था। और हमारे जो बाबा जी थे वो रोज़ 5 बजे उठ जाया करते थे और गायत्री मंत्र का जाप करते थे। और हमें भी वही शिक्षा मिली थी कि गायत्री मंत्र का आपने निरंतर जाप करना है। और हमारे घर में हवन का नित्य का नियम था कि कुछ कुछ दिन के बाद हमारे घर में हवन हुआ करते थे। और उसमें मेरा बहुत शौक़ होता था कि हवन में बैठूं, मंत्र उच्चारण करूं और पूरा हवन की सारी क्रिया मुझे याद थी। लेकिन जब बाबा का ज्ञान मिला तो उन सब चीज़ों से वैराग्य आ गया और जैसे कि उस सब चीज़ों में दिल नहीं लगता था। क्योंकि देखा जाए तो मेरे माता जी को हमारे जन्म के समय से ही साक्षात्कार प्रारंभ हो गए थे,
लेकिन उस समय उनको नहीं पता था कि ये क्यों साक्षात्कार हो रहे हैं और इसका क्या आधार है। लेकिन कुछ समय के बाद जब उनका अपने लौकिक जन्म स्थान पर जाना हुआ, मेरठ में उनके हमारे नाना जी का रहते थे, तो वहाँ पर मंदिर में प्रदर्शनी लगी थी और उस प्रदर्शनी को उन्होंने जब देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा और वहाँ से उन्होंने कुछ पुस्तकें खरीदी और उन पुस्तकों को जब उन्होंने पढ़ा तो उनको और भी ज्ञान अच्छा लगा। तो उस पुस्तक के पीछे एक यहाँ के माउंट आबू का मेन हेडक्वार्टर का एड्रेस लिखा हुआ था और उस एड्रेस के ऊपर उन्होंने लेटर लिखा कि मैं ऐसे मैंने ज्ञान सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके रेस्पॉन्स में करनाल जो हमारा घर था और करनाल का जो स्थानीय सेवा केंद्र था, वहाँ पर लेटर आया कि ऐसे फ़लानी माता है, फ़लाने स्थान पर रहती है, आप जाइए और उनसे मिलिए। तो हम बहनें हमारे घर में आईं और हमें पता चला कि करनाल में कहाँ पर सेवा केंद्र हैं और हमारा फिर परिवार का करनाल सेवा केंद्र पर जाना प्रारंभ हुआ। दोस्तों, परिवर्तन सृष्टि का एक अटल नियम है और जीवन में परिवर्तन का एक बहुत बड़ा महत्व है। परिवर्तन द्वारा ही हम हमारे जीवन में विकास की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अगर किसी मनुष्य के जीवन में कोई महान परिवर्तन दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि उसने आध्यात्मिक राह पर कदम रख दिए हैं। तो आइए अब हम सुनेंगे कि ज्ञान प्राप्ति होने के बाद दीदी जी के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए और उनके क्या क्या विशेष अनुभव रहे। जब हम करनाल सेवा केंद्र पर गए पहली बार, तो वहाँ पर बाबा के कमरे में बैठे, तो बाबा के कमरे में जब बाबा की फ़ोटो देखी तो पहली बार ही देखते हुए उसमें इतना अपनापन था, इतना प्रेम समाया हुआ था कि बाबा को देखकर एक खींच पैदा हुई, एक आकर्षण पैदा हुआ। ऐसा लगा कि बस मैं बाबा के नैनों में खो जाऊं। और उस समय सेंटर पर गीत भी यही बज रहा था कि नैनों में बाबा, ख्यालों में बाबा, और जैसे कि नैनों में बाबा समा गया, इतना आकर्षण बाबा के चित्र में था। उसके बाद हमने मुरली सुनी, लेकिन बहुत छोटे थे तो ज़्यादा मुरली पर अटेंशन नहीं गया, मुरली पर इतना ध्यान नहीं गया। उसके बाद हमें प्रदर्शनी समझाई गई। मैं और मेरी छोटी बहन थी मेरे साथ, तो हम दोनों ने प्रदर्शनी, हमें प्रेम दीदी ने समझाई। उस समय हमें प्रदर्शनी में भी इतना ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन सिर्फ 2 बातें हमें समझ में ज़्यादा आई कि एक जो हमारे मन में एक प्रश्न उठता था भक्ति मार्ग में, कई बार जब हम शिवरात्रि पर शिव के ऊपर जल चढ़ाने जाते थे तो एक क्वेश्चन सदा रहता था कि शिव और शंकर एक कैसे हैं। और ये प्रश्न मैं अपनी कई बार हम बहनें करती थी कि एक कैसे हैं, लेकिन इसका जवाब नहीं था, तो हम अपने आप ही प्रश्न करके शांत हो जाया करते थे। लेकिन जब हम प्रदर्शनी समझी तो शिव और शंकर में दोनों में अंतर है, एक तो ये हमें स्पष्ट हुआ। दूसरा जो हमें स्पष्ट हुआ कि श्री कृष्ण की दुनिया आ रही है। इससे जास्ती हमें कोई ज़्यादा समझ में नहीं आया, पर 2 बातें जो थी वो समझ में आई। फिर धीरे जो दीदी थे, प्रेम दीदी, उन्होंने हमें और मेरी छोटी बहन को 2 पुस्तकें दी, बाल नैतिक शिक्षा और अच्छे बच्चे। तो हम घर में आकर के वो दोनों पुस्तकें पढ़ते रहते थे, लेकिन मेरे पिताजी इस ज्ञान के अगेंस्ट थे और उनको ये ज्ञान अच्छा नहीं लगता था, तो हम उनसे छुप कर पढ़ते थे। जब वो अपने काम पर निकल जाते थे तो हम पीछे पढ़ते थे और हमें बहुत अच्छा लगता था वो पुस्तक पढ़ना। और धीरे धीरे मेरा ज्ञान का पाठ खुलता चला गया, मुझे बहुत अच्छा लगता था ये ज्ञान की बातें। तो हमारा जो घर था वो सेवा केंद्र से काफ़ी दूर था, तो हम डेली तो सेवा केंद्र पर नहीं जा सकते थे, लेकिन संडे सेवा केंद्र पर जाते थे जब हमारी स्कूल की छुट्टी होती थी। और उसमें भी सुबह 5 बजे हम बस पकड़ते थे अपने स्थान से, और अकेले होते थे और कोई नहीं होता था, अकेले ही मैं जाती थी सेवा केंद्र पर। 5 बजे बस में कोई मुश्किल से 2 या 3 सवारियां होती थी और मेरे पिताजी उसको बहुत मना करते थे कि इतनी छोटी सी अकेली निकल पड़ती है। लेकिन बाबा का इतना प्यार था, इतना आकर्षण था, बहनों का इतना आकर्षण था
कि मैं रुक नहीं पाती थी और सवेरे ही सवेरे निकल कर के सेंटर पे पहुंच जाती थी। तो जब हम सेंटर पे पहुंचते थे, मुरली सुनते थे, तो मुरली का धीरे धीरे खिंचाव तो हो ही रहा था, लेकिन मुरली समझने का हम प्रयास कर रहे थे धीरे धीरे। लेकिन योग करना बहुत अच्छा लगता था। योग का इतना आकर्षण था, कई बार कई भाई बहनें कहते भी हैं हमें योग करना सिखाओ, लेकिन हमने कभी योग करना सीखा नहीं था। बाबा से इतना प्यार, दिल की प्रीत जुड़ गई थी कि अपने आप ऑटोमेटिकली ही बाबा से हमारे मन की तार जुड़ी रहती थी। और कई बार बड़ी दीदियाँ हमें संदली पर बिठाती थीं कि योग भट्टी का समय होता था या मुरली से पहले का समय होता था कि आप बैठो और योग कराओ। तो हम इतने छोटे होते हुए भी हमें ऐसा करने का पाठ हमें मिला। तो जो हमारा स्थान था वहीं पर पास में गीता पाठशाला चलती थी, तो मेरी वहाँ पर सेवा लगाई गई कि आप वहाँ पर मुरली सुनाइए। तो वहाँ पे मुरली सुनाते सुनाते मुझे मुरली स्पष्ट होती चली गई और साथ में ये भी लक्ष्य हो गया कि मुझे अपना जीवन ब्रह्मा कुमारी जीवन बनाना है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही ईश्वर प्राप्ति का आधार है, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। और कहते भी हैं ना, सच्चे दिल पर साहिब राजी। जहाँ प्रेम होता है, जहाँ सच्चाई और सफाई होती है, वहीं प्रभु का वास होता है। तो आइए अब हम सुनते हैं कि दीदी जी का मधुबन कब और कैसे आना हुआ तथा बाप दादा से प्रथम मिलन का अद्भुत अनुभव। तो पहली बार जब मधुबन हमें जाना था, तो मेरे माताजी ने मेरे को कहा कि अगर आपने मधुबन जाना है तो आप अपनी जो खर्ची आपको मिलती है आप उसको इकट्ठा करो, और अपनी खर्ची से ही मैं सबको सेवा केंद्र पर मधुबन लेकर जाऊंगी। तो मैं और मेरी छोटी बहन और मेरी बड़ी बहन तीनों ने अपनी खर्ची इकट्ठी करी, और हमें, क्योंकि उस समय हफ्ते के 25 रुपये मिलते थे खर्ची करने के लिए, लेकिन हम बाबा के ज्ञान मिलने के बाद जो हमारा खर्चा तो कुछ होता नहीं था, क्योंकि हम बाहर का कुछ खाते पीते नहीं थे। तो पहले तो होता था कि जो खर्ची मिलती थी तो हम बाहर से कुछ चीज़ लेकर खाते थे या कुछ ऐसा ही व्यर्थ उसको वेस्ट करते थे। तो हमने उसी खर्ची से अपना किराया भी करा और यज्ञ में देने के लिए भी इकट्ठा किया, और फिर हम 18 जनवरी बाबा से मिलने के लिए मधुबन गए। लेकिन जब मधुबन की धरनी पर हम पहुँचे तो कोई भी हमें ऐसा नहीं लगा कि हम पहली बार आए हैं। ऐसा लगा कि हम यहीं के थे और वापस हम यहीं पर पहुँच गए हैं। इतना वहाँ पर अपनापन लगा, और जो भी भाई बहनें मिले वहाँ पर उनसे भी एक गहरा अपनापन अनुभव हुआ। और जब हम बाबा से मिलने के लिए बाबा के पास पहुँचे, हमें पहली बार बाबा से हमारा मिलन ओम शांति भवन में हुआ था। तो बाबा के सामने हम बैठे हुए थे, और जब बाबा से हम मिल रहे थे तो एक बहुत ही गहरा आकर्षण था बाबा से मिलने में। और इतने घंटे हम बैठे रहे, लेकिन हमें समय का कोई भी भान नहीं रहा कि क्या समय चल रहा है, क्योंकि उस समय बाबा तो 1-1 बजे तक 2-2 बजे तक रहते थे, लेकिन हमें बैठे हुए भी हमें स्मृति नहीं रही कि हम 1-2 बज गए हैं। और बाबा से जो हमें स्नेह मिला, प्यार मिला, और बाबा ने मुरली भी चलाई स्नेही मूरत समर्थी स्वरूप की। तो वो स्वरूप बाबा से हमें, जैसे कि हम जब ज्ञान में चले थे तो वो स्नेह का स्वरूप तो हमने बाबा का देखा ही था प्रैक्टिकल में, और वो उसकी अनुभूति भी की थी, और वही स्नेह ने हमारे अंदर समर्थी भरी। और फिर जब हम बाबा से मिलने के लिए एक एक करके ग्रुप आगे जाता था उस समय बाबा से मिलने के लिए, तो हमारा भी जब टर्न आया तो हम बाबा के सामने गए और बाबा से मिले। तो बाबा ने वरदान में कहा कि आप सभी जो ग्रुप के सारे भाई बहने थे सबको बाबा ने इकट्ठा ही वो किया था संबोधन, कि आप विश्व के आधार मूर्त हैं, उद्धार मूर्त आत्माएं हैं। आप ही जब संतुष्ट रहेंगे तो सदा ही आगे बढ़ते रहेंगे। और ये जो बाबा ने वरदान दिया वही वरदान आज तक हमें चला रहा है, आगे बढ़ा रहा है। परमात्मा सेवा करना एक विशाल वृक्ष के समान है। उसकी जैसे जैसे सेवा की जाती है वैसे वैसे उसमें अनेक फल आते हुए नज़र आते हैं, जिनका कोई अंत ही नहीं होता। बस इसके लिए
व्यक्ति की भावना निस्वार्थ, शुद्ध और प्रेम से भरपूर हो। दीदी जी ने बाबा को अपने दिल में बसाया। अपने श्रेष्ठ अनुभवों द्वारा किस प्रकार अनेक आत्माओं का कल्याण किया, उन्हें परमात्मा शक्तियों से भरपूर किया, आइए सुनते हैं दीदी जी के मुख से। बाबा ने जगह जगह स्थानों पर मेरे से सेवा कराई। रदौर सेवा केंद्र पे भी हमने सेवा की, इंद्री सेवा स्थान पर भी, सेवा केंद्र पर भी सेवा की, गरौंडा में भी की। और सदा ही ये पाठ रहा है कि जब हम रदौर सेवा केंद्र में गए तो वहाँ पर कच्चा मकान था और 1 साल के अंदर ही वहाँ पर फिर भवन निर्माण का कार्य शुरू हो गया। और बचपन में एक संकल्प था कि मुझे आर्किटेक्ट बनना है, लेकिन जब बाबा का ज्ञान मिला तो धीरे धीरे आर्किटेक्ट से मेरा लक्ष्य जो है वो ब्रह्मा कुमारी जीवन बनने का हो गया। लेकिन जो अंदर संकल्प था या बाबा ने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत विशेषता दी हुई थी, वो कहीं ना कहीं मकान जब भी कहीं भी बना तो वहाँ पर क्या कैसे मकान का नक्शा बनाएं, क्या वहाँ पर ऐसा कुछ किया जाए, तो जैसे कि एक अंदर कहीं ना कहीं वो संस्कार थे, तो वो जो सहयोगी रहे और हर जगह जहाँ भवन बनाने की रही सेवा, उससे अनुभव भी प्राप्त करते रहे और उस अनुभव के आधार से जो अगला सेवा केंद्र बना तो वहाँ भी उस अनुभव को हमने प्रयोग में लाया। तो पहले रदौर सेवा केंद्र बना, उसके बाद फिर हमारा 1 साल वहाँ पर हमने सेवा की, गांव-गांव जाकर के हम सेवा करते थे। फिर उसके बाद इंद्री से स्थान पर आए, वहाँ पर भी हमने सेवा की। उसके बाद फिर घरौंडा सेवा केंद्र पर कम से कम हम 4-5 साल हमने वहाँ पर सेवा की। और जब हम घरौंडा सेवा केंद्र पर आए तो वहाँ पर किराए के मकान पर रहते थे हम। वहाँ पे भी बाबा ने हमसे बहुत सेवाएं कराई। गांव में हम जाया करते थे और पैदल चल कर के भी कई बार जाना पड़ता था, क्योंकि उस समय कोई कार या कोई ऐसे साधन नहीं होते थे। बसें जाती थी या ऑटो जाते थे और कई बार वो भी नहीं अवेलेबल होते थे, तो कई बार 4-4, 5-5 किलोमीटर भी हम पैदल चल कर के जाते थे, लेकिन कोई भी थकावट का अनुभव हमें नहीं होता था। तो बाबा ने बहुत सेवाएं हमसे कराई और ये भी अनुभव हमने किया कि जब हमने 7 सेक्टर सेवाएं शुरू की तो बाबा जैसे कहते हैं कि 3 पैर पृथ्वी के मिलने मुश्किल होते हैं, तो बड़ी मुश्किल से हमें एक भवन मिला जो इतना स्वच्छ नहीं था, साफ़ नहीं था। हमने उसको काफ़ी सफाई वगैरह करके उसको थोड़ा स्वच्छ तो किया, लेकिन वो फिर भी बहुत पुराना मकान था। लेकिन फिर बाबा को हमने संकल्प भेजा कि बाबा कुछ ऐसा आप करें कि जो हमें एक अच्छा मकान मिले जहाँ पर हम सेवा कर सकें। और हम देखते हैं कि बाबा ने कैसा संकल्प टच किया। एक भाई संपर्क में आया, वो ज्ञान में भी नहीं चलता था, एक नया भवन बना रहा था और वो भवन अपने लिए बना रहा था, लेकिन उसको क्या बाबा ने ऐसी टचिंग कराई कि उसने वो भवन सेवा के लिए 6-7 साल हम वहाँ पर रहे और वो सेवा के लिए भवन दे दिया। और किराया भी बहुत मिनिमम लेता था और इतना किराया लेता था कि ना के बराबर ही वो होता था। और बाबा ने वहाँ से इतनी सेवाएं हमसे कराईं। अनेक उषा दीदी आए वहाँ पर, पूनम बहन का चला और अनेक कोर्सेज़ करे, अनेक आत्माओं ने उस स्थान से लाभ लिया, जिसके आधार से बाबा का ये सेवा केंद्र नया बना। और यहाँ से भी बहुत सेवाएं बाबा करा रहा है, इस नए स्थान से भी, सेवा केंद्र से भी। और मैंने अपना ये भी एक अनुभव किया कि एक बार मेरे को बहुत तकलीफ़ हो गई थी, इतनी तकलीफ़ हो गई थी, शारीरिक तकलीफ़, कि डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा, अब आपने इस शरीर से सेवा लेनी है तो आप देखिए आपने क्या करना है। अगर आपने सेवा लेनी है तो आप इसको ठीक करिए, स्वस्थ करिए। और ऐसा चमत्कार हुआ कि जो मैं करीबन 6 महीने से अपनी शारीरिक व्याधि से परेशान थी, कि एक भाई संपर्क में आया और उसने कहा कि मैं आपकी ये बीमारी 3 दिन में ठीक कर सकता हूँ। और उसने ऐसी आयुर्वेदिक दवाई दी कि वो 3 दिन में मेरी वो बीमारी ख़त्म हो गई और मैं स्वस्थ होकर के बाबा के कार्य में फिर से पुनः सेवा में लग गई। तो बाबा ने सदा ही सेवा में सहयोगी रहे हैं। बाबा जैसे कहते हैं कि संकल्प करो और बाबा हाजिर हो जाएगा।
तो हम बाबा को सिर्फ संकल्प करते हैं कि बाबा मुझे ये ऐसा है, और बाबा सहज ही उस बात को पूर्ण कर देते हैं। पता ही नहीं चलता कि वो कार्य कैसे हो गया। हम सभी बाबा के बच्चे इस धरा की महान आत्माएं हैं। बाबा ने हम बच्चों का सर्व शक्तियों, सर्व गुणों से श्रृंगार किया, ज्ञान के खजानों से भरपूर किया, ताकि हम बच्चे स्वयं को परिवर्तन कर ईश्वरीय नियमों और धारणाओं का पालन कर ज्ञान और गुण स्वरूप बनकर विश्व परिवर्तन के इस महान कार्य में मदद कर सकें। तो आइए अब हम सुनते हैं कि बाबा का बनने के बाद दीदी जी ने ब्राह्मण जीवन की किन धारणाओं का पालन किया और उन्हें अपने जीवन में उतारा। मेरे जीवन में विशेष यही धारणा रही, जब बाबा के हम बने तो जो भी मन में कहीं भी मेरा थोड़ा बहुत भी अपने परिवार के प्रति अट्रैक्शन था, लगाव था, तो मेरा ये संकल्प रहता था कि मुझे नष्टो मोहा बनना है। तो मैंने शुरू में नष्टो मोहा बनने का बहुत अभ्यास किया, क्योंकि मेरे अपने पिताजी के प्रति बहुत लगाव था, झुकाव था। तो मैं उनको हमेशा ऐसा अनुभव करती थी कि कभी वो शरीर छोड़ेंगे या मेरे माताजी कभी शरीर छोड़ेंगे तो मेरी स्थिति कैसी रहेगी। और मैंने ये अनुभव किया कि जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो मेरी स्थिति अचल अडोल रही। और दूसरा मैंने ये अनुभव किया कि साक्षी दृष्टा किसे कहते हैं, डिटैच फीलिंग क्या होती है, शक्ति स्वरूप की फीलिंग क्या होती है, स्नेह स्वरूप की फीलिंग क्या होती है। ये फीलिंग बाबा ने प्रैक्टिकली अनुभव कराई। ना केवल जैसे बाबा कहते हैं कई बार कि आप सिर्फ शब्दों को सिर्फ सुनो नहीं, लेकिन उसको जीवन में उतारो। तो वो मैंने प्रैक्टिकली डिटैच बॉडी अपने आप को फील किया कि जिसको बाबा कहते हैं अंतर्वाहक शरीर द्वारा सेवा करो, अपने आप को अशरीरी स्थिति का अनुभव करो। तो मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया कि कैसे एकदम शरीर से आत्मा डिटैच हो गई, एकदम से न्यारी और प्यारी हो गई। अनुभव कर रही थी मैं कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, और मेरी आत्मा शरीर को प्रैक्टिकली देख रही है। ये मैंने अनुभव किया। साक्षी दृष्टा का अनुभव प्रैक्टिकली में किया। और बाबा ने बेहद की वैराग्य वृत्ति जीवन में धारण कराई, क्योंकि एक संकल्प सदा रहता था कि अब ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, और इसलिए अब इस दुनिया में से कोई भी लगाव या झुकाव नहीं होना चाहिए। तो एक न्यारेपन की भी हमारा अभ्यास सदा ही रहा, और ये सदा ही धारणाएं जीवन में रही कि संसार में उपराम होकर के हर कार्य को करो, साक्षी दृष्टा होकर के हर कार्य करो। वर्तमान समय मेरा यही पुरुषार्थ रहता है कि मैं, जो आजकल बहुत विस्तार हो गया है सेवा का, उस सेवा के विस्तार से अपनी बुद्धि को हटा करके सार स्वरूप में लेकर के आऊँ। एक बाबा की याद में मग्न रहें। दूसरा ये भी बहुत रहता है कि अधिक आत्माओं को भी बाबा का संदेश मिले। उसके लिए संकल्प रहता है कि सूक्ष्म रूप में भी आत्माओं की सेवा करें, क्योंकि आज आत्माएं बहुत दुखी अशांत हैं, क्योंकि सेंटर पर रोज़ कोई ना कोई भाई बहनें आते हैं अपनी तकलीफ़ लेकर के, परेशानी लेकर के, और उनका इतना ज्ञान सुनने का भी इतना इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं होता है, और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मेरी जो परेशानी है, समस्याएं हैं, उसका निवारण कर दें। तो बाबा ने जैसे प्रैक्टिकली में कहा था कि भाई अंत में ऐसा भी होगा कि ज्ञान सुनाने का भी समय नहीं होगा, और आपको दृष्टि के द्वारा, अपनी वृत्ति के द्वारा उन आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करनी होगी। तो यही मेरा वर्तमान समय पुरुषार्थ चल रहा है कि उनको अल्प समय में उनकी जो परेशानी है या उनकी जो स्थिति है, उनको उन स्थिति से, उस विघन से उनको मैं निकाल सकूं, उनको निर्विघन स्थिति की अनुभूति करा सकूं, बाबा के साथ की अनुभूति करा सकूं, बाबा से उनको शक्ति की अनुभूति करा सकूं। तो यही मेरा वर्तमान समय पुरुषार्थ चल रहा है कि ना केवल मैं पुरुषार्थ करूं, साथ में भाई बहनें जो आते हैं सेंटर पर, वो भी इन सब बातों से अपने आप को परिपूर्ण करें। अंतिम समय की तैयारी तो बाबा कई सालों से हमें करा रहे हैं कि बच्चे नष्टो मोहा बनो, स्मृति लब्धा बनो, और यही पुरुषार्थ तो हमारा चलता ही रहता है। लेकिन साथ साथ ये भी पुरुषार्थ चलता रहता है कि बाबा को हम प्रत्यक्ष करें और अशरीरी बनकर के बाबा की याद में इस शरीर को छोड़ें, और जितनी भी आत्माओं को साकाश दे सकें, इतनी शक्ति अपने अंदर भरें कि साकाश देकर के उन आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिला सकें,
ये भी संकल्प रहता है इस समय अंतिम समय की तैयारी में कि भी हम ऐसा अपने आप को परिपक्व बनाएं, परिपूर्ण बनाएं, जो बाबा के साथ साथी बन कर के जाएं। ब्राह्मणों के लिए तो यही हमारा संदेश है कि बाबा जो मुरली डेली की चलाते हैं, हम जास्ती पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम यही पुरुषार्थ करें कि जिस दिन आप जो मुरली सुनते हैं उस दिन भी वही धारणा कर लें तो हमारा जीवन संपन्न और संपूर्ण बन जाएगा। दूसरा, बड़ों की आज्ञा पर चलते रहें, बड़ों के सामने जी हाजिर रहें, सच्चे रहें, साफ रहें, तो सदा ही आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि बाबा ने बड़ों को निमित्त बनाया है। बाबा ही करण करावन हार है। और बाबा जैसे हमेशा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को मैंने निमित्त बनाया है, तो ब्रह्मा बाबा से अगर कोई गलती भी हो जाती है तो मैं उसको ठीक कर दूंगा। और मैंने हमेशा से ये अपने आप को रखा है कि बड़ों के आगे सदा ही जी हाजिर होकर के रही हैं, तो दादियों ने, दीदियों ने हमेशा हमें आगे बढ़ाया है। ऐसे ही सभी भाई बहनें अगर अपने बड़ों से सच्चे और साफ़ होकर के चलेंगे, मुरली में बाबा से भी हम सच्चे साफ़ होकर के चलेंगे, स्वयं से भी सच्चे और साफ़ होकर के चलेंगे, तो सदा ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। दीदी जी विशेष भोजन बनाने की सेवा में बहुत ही एक्सपर्ट हैं। दीदी जी ने मुझे सिखाया कि भोजन बनाना भी एक कला है। भोजन ऐसे बनाना चाहिए जिससे दूसरों के दिल से दुआएं निकले। और सच में मैं जब भी भोजन बनाती हूँ सब उसकी बहुत महिमा करते हैं, और जिसका श्रेय आदरणीय शिखा दीदी जी को जाता है। दीदी जी ने हर कार्य हमें बहुत ही फास्ट और एक्यूरेट करना सिखाया है। शिखा बहन इज़ ए गुड ऑडिटर, शी इज़ ए गुड guide, she is a good mother, she is a good teacher. I have seen all the aspects in his personality. She is very hard working and related to the God. She is getting all the powers from the God. ऑल राउंड हैं, ओबीडियंट हैं और हर कार्य परफेक्शन से करना इनको अच्छा लगता है। बाबा के इस सेवा स्थान पर बहुत सी सेवाएं होती हैं। जब भी कोई प्लानिंग करते हैं तो शिखा बहन हमेशा खुशी खुशी से अपना सहयोग उसमें देती हैं, इन सेवाओं को क्रियान्वित रूप देती हैं। शिखा बहन के जीवन में सिंप्लिसिटी है, प्योरिटी है, रॉयल्टी है, ये गुणों का भी समावेश इनके जीवन में समाया हुआ है। शिखा दीदी बड़ी ही महान राजयोगिनी, तपस्विनी, प्यार से भरी हुई, दया और करुणामयी एक प्यारी सी मूर्त है। कहीं पे भी वो एडजस्ट हो जाती हैं। सबसे अच्छी मुझे दीदी की जो बात लगती है, दीदी का हर्षित मुख, खुशनुमा चेहरा, जो हमेशा आत्माओं को अपनी तरफ खींचता है और ये जानने में एक इंटरेस्ट पैदा करता है कि ऐसे कैसे हैं, ये ऐसे कैसे हैं, से ही परमात्मा के ज्ञान की प्रत्यक्षता हो जाती है। दीदी ने हमेशा ही सभी में जो एक प्यार का एक माहौल क्रिएट किया हुआ है। बहुत सी आत्माएं दीदी को देखकर ही ज्ञान में आना चाहती हैं। दीदी की सेवा का उमंग उत्साह देखकर हमारे अंदर भी उमंग उत्साह भर जाता है। बड़ों की आज्ञा पर कैसे हाँ जी कर चलना और उनमें अपना कोई भी संकल्प नहीं चलाना, ये हमने दीदी जी से सीखा है। और बाबा ने दीदी को अनेक गुणों से सजाया है। हर आत्मा उनसे संतुष्ट होकर उनकी पालना लेकर जाती है। धीरे धीरे आए तेरे
कैसी कला